हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ रन का नेक्स्ट पार्ट लेके आया। चलो इसे शुरू करते हैं। यह है पार्ट 64। मोरन जो था यहाँ पर एक आवाज़ को फॉलो करता है और वो जिस डायरेक्शन में थी वो देखता है कि यहाँ पर एक इंसान ने स्टोन स्टेप जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर था उधर पैर रखा हुआ था। और ये जो चिल्ड्रन था ना वो 3 से 4 साल का था। उसने अपने हाथ में बैम्बू विंड मिल पकड़ा हुआ था, यानी कि खिलौना सा पकड़ा हुआ था, और वो बार बार मिस्टर चू की तरफ कूद के आ रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि वो किस तरह से वो लिटिल जूनियर जो है ना वो एक सर्कल में घूम रहा होता है, खुद को ऐसे सुकूड़ लेता है। और मोरन जो है वो नहीं जानता था कि रीज़न क्या है। वो धीरे से इस बार कहता है जूनियर ब्रदर यानी कि शिया सिनी जो कि चू वेनिंग है उसको, तुम और मास्टर दोनों के दोनों लिनियन से हो ना, और मास्टर का सरनेम भी चू है। तुमने कहा था कि चू फैमिली जो है वो 200 साल पहले थी, तो क्या ये तुम्हारा क्लैन है? कैसा हो सकता है कि तुम दोनों जो है वो एक टाइम पे एक जैसे हो और रिलेटिव हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा क्लैन होगा। यहाँ पर चू वेनिंग जो है वो कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ यहाँ पर घूर के देख रहा था दो लोगों को। और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने अपनी लाइफ में वो ये सब याद नहीं करना चाहता था कि कब वो यंग था और कैसा दिखता था। उसे अपना बचपन का चेहरा तो याद भी नहीं है। शायद वो मिस्टर चू जैसा लिटरली दिखता हो जो कि उसका प्रेसिडर हो, या फिर जो टीम अप कर लिया गया है। मोरन यहाँ पर यंग बच्चे को देखता है, यंग मास्टर चू जो था वो उनकी तरफ देखता है और एक तालिस्मान को बर्न कर देता है। यहाँ पर वो धीरे से स्टार्लेट होता है और अनफेमिलियर सा पर्सन दिखता है। अचानक से वो स्माइल करता है और कहता है फॉरनर आप इधर आइए। वो इन लोगों को नहीं जानता था तो इन लोगों को फॉरनर समझता है। ये डिफरेंट था चू वेनिंग का कोल्ड और चिल्ड जो अपीयरेंस होता है। ये इंसान जो इनके सामने था मिस्टर चू, वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट था और मेलो था। तभी यहाँ पर मोरन कहता है ओह हाँ हाँ, सडनली जो है वो पर्सन जो कि उसके मास्टर जैसा दिख रहा है, लेकिन वो इतनी काइंडली बात करेगा मोरन ने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर वो बड़े प्यार से कहता है मेरा नाम चूशुन है, क्या मैं आपका सरनेम जान सकता हूँ? मोरन यहाँ पर कहता है मेरा सरनेम तो मोरन मो है और मेरा नाम मोरन है। यहाँ पर वो पूछते हैं कि तुम लिनियन में कहाँ से आए हो? वो कहता है मैं बहुत दूर से आया हूँ, इवन मिडल ऑफ द शू से आया हूँ। यहाँ पर मिस्टर चूशुन जो है वो बहुत ज़्यादा जेंटल था। मोरन जो है अभी भी यहाँ पर सोच नहीं पा रहा था, इस पर्सन की तरफ बार बार घूर के देख रहा था। यहाँ पर चूशुन जो है वो एकदम स्टन रह जाता है, स्माइल करता है और कहता है ये तो यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ पर चू वेनिंग जो कि उन दोनों के बीच में खड़ा हुआ था, वो एकदम से उसे सरप्राइज फील होता है कि इंसान का कितना एलिगेंट फेस है। यहाँ पर फिर वो बच्चे की तरफ नोट करते हुए पूछता है ये कौन है? तभी चू वेनिंग यहाँ पर कहता है मेरा नाम शिया सिनी है। मोरन जो है वो अपनी साइड में लेके आता है, उसके सिर को टच करता है और स्माइल के साथ कहता है ये मेरा ब्रदर है। लेकिन वो मन में सोचा था प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो, क्योंकि ये बिल्कुल तुम जैसा ही दिखता है। क्योंकि चू वेनिंग का जो छोटापन था यानी कि शिया सिनी, वो बिल्कुल चूशुन और चूशुन के बेटे जैसा ही लग रहा था। मे बी इसलिए क्योंकि ये करेक्टर का इल्यूजन हो सकता है, या फिर ये डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत साल पहले चू वेनिंग जो था वो ऐसा दिखता हो। यहाँ पर उसके हाथ में 2 पेंटेड टैलिस्मान था और दोनों हैंड में उसने पकड़ा हुआ था। फिर वो इंसान कहता है ओह तो आप विजिटर जो हैं बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं। वैसे भी यहाँ पर लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये 2 टैलिस्मान ले लीजिए, अगर आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं होता और आपको सिटी में 2-4 दिन रहना पड़ता है तो ये आपके काम आएगा। मोरन कहता है मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। आपका जो सन है ना वो सिटी में, क्या उसे पुटियो कहते हैं? ये तालिस्मान जो है वो किस लिए है? यहाँ पर वो कहता है ये जो तालिस्मान है ना ये सोल किलिंग तालिस्मान है, इसे अपनी बॉडी पे पहन लो और यहाँ पर आपकी जो ब्रीथ है वो लिविंग पर्सन जैसी हाइड हो जाएगी। मोरन जो है इमीडिएटली समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्रेथ ऑफ लिविंग पर्सन जो है वो सील कर देता है ताकि घोस्ट जो है आपको डिटेक्ट ना कर पाए। आप जिंदा हैं हमारा उन्हें नहीं पता होगा। इस तरह से जो घोस्ट आपके सामने आएगा वो आपको फिगर आउट नहीं करेगा और ना ही वो आपके साथ आपको मारेगा। चूशन जो है वो स्माइल करता है, कहता है एग्जैक्टली आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। मोरन जो है वो यहाँ पर उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहता था बट पूछ नहीं पाता। वो यहाँ पर मिस्टर चूशन को थैंक करता है और जूनियर ब्रदर को अपनी साइड में रख लेता है। तो यहाँ पर वॉल के साइड में बैठे हुए थे। मोरन जो है अपना फेस दूसरी साइड करता है और इस यंगर ब्रदर जो कि आराम से तालिस्मान को देख रहा था उससे पूछता है क्या तो सोच रहे हो तुम? यहाँ पर चू वेनिंग कहता है मैं सोच रहा था ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बट मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये लास्ट तक काम करेगा या नहीं। यहाँ पर मोरन कहता है क्या ये बुक में नहीं लिखा हुआ? चू वेनिंग जो है वो कहता है ये 200 साल पुरानी बातें हैं और बहुत सारी जो डिटेल है ना वो लिनियन की एंथोलॉजी में लिखी हुई है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ फ्यू लाइन्स ही मैंने पढ़ी हैं। मोरन कहता है तो ये जो बुक है वो क्या कहती है इसके बारे में? चू वेनिंग कहता है लिनियन जो है वो इसका जो सीन है ना सिटी का वो अननोन है। यहाँ पर रिबेल आ गए थे और वहाँ पर सारी जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी रोड पे। इवन 10 से 9 रूम खाली हो जाते हैं अगर हम बताएं कि कितनी लाशें थी। ना जाने 100 ऑफ पीपल जो थे उन्हें इस मेंशन के अंदर मार दिया गया था। 740,000 हाउस होल्ड जो थे उन्हें यहाँ पर 740 हाउस होल्ड जो थे उनके सिर जो थे वो गौसौ में मिले थे, सारे के सारे मरे हुए थे। मोरन कहता है क्या जो डेथ है वो पहले से ही लिख दी गई है? यहाँ पर वो कहता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लिनियन सिटी जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो सर्वाइव कर पाए थे, लेकिन जो फ्यू सर्वाइवर थे ना उन्हें रेस्क्यू किया गया था फेदरमैन के द्वारा। बट फेदरमैन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते वर्ल्ड अफेयर में और वो सोचते हैं कि इनकी जो ऑर्डिनरी पीपल है ना वो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उनके माइंड में और आंखों में ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उजागर होती थी और उनके लिए ये ट्रूथ जो है इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी कुछ भी। विदाउट अ रीज़न वो किसी चीज़ को रिपोर्ट नहीं करते। चू वेनिंग जो है वहाँ पर रुकता है और कहता है हाउएवर वो जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो भी यहाँ पर बहुत जल्दी होने वाला है मुझे ऐसा लगता है मे बी हम
कोई क्लू ढूंढ ही लेंगे। दोनों के दोनों जो है वो सोल किलिंग तलिस्मान को यहाँ पर अपने पास रखते हैं और वहाँ से जाने की सोचते हैं। सडनली जो है वहाँ पर उन्हें आवाज़ सुनाई देती है और चू वेनिंग जो है अपने स्लीव्स को पुल करता है। यहाँ पर आवाज़ आती है लिटिल ब्रदर। चू वेनिंग जो है वो पीछे मुड़ के देखता है। यहाँ पर एक छोटा सा बॉय था जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर था शिया सिनी से मिलता हुआ। लिटिल बॉय बहुत ज़्यादा यंग था, उसकी मिल्की वॉइस थी और कहता है, लिटिल ब्रदर, पापा ने कहा कि तुम यहाँ से बहुत दूर रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम हमारे आज रात घर में रुक सकते हो। जैसे ही वो बोलता है, चू वेनिंग और मोरन जो है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। मोरन कहता है, क्या ये कन्वीनियंट होगा? तुम्हारे फादर जो है वो ऑलरेडी इतने काम में बिजी हैं। वो लिटिल का जो है वो जेंटल स्माइल करता है और कहता है, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं, सारे के सारे एक साथ रहते हैं और डैडी के साथ रहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे रात से डर नहीं लगता और यहाँ पर कोई घोस्ट भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे यहाँ पर चल क्या रहा है। वो सिर्फ ये सोचते थे कि उन्हें पीपल को जो है डिस्ट्रेस नहीं करना। यहाँ पर मोरन कहता है, ओके तो हम तुम्हारे घर में आएंगे, लेकिन हम तुम्हें रात में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। थैंक यू लिटिल ब्रदर। वो कहता है, हे मुझे थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से कूदने लगता है, भागने लगता है और मोरन जो है वो चू वेनिंग के सिर को पकड़ता है और कहता है, मैं यहाँ पर सच्ची बोल रहा हूँ। तभी वो कहता है, आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम चुप हो जाओ। मोरन जो है उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है ना। और वो उसके बालों को रब करते हुए कहता है, जब मैं वापस जाऊँगा ना माउंटेन में, तब मैं मास्टर से पूछूंगा कि वो तुम्हारे जैसे मतलब इतने बड़े क्यों दिखते हैं, इस यानी कि चू वेनिंग जो है वो इस चूशुन जैसा क्यों दिखता है, और अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो वो छोटा बच्चा वो तुम जैसा क्यों दिखता है, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम इस ताई साउ शू से रिलेटेड नहीं हो। चू वेनिंग कहता है, हो सकता है हमारी ब्लड लाइन एक हो। मोरन कहता है, तभी वो देखता है कि चू वेनिंग जो है ना, ये फादर सन के पेयर जैसा ही दिखता है और यहाँ तक कि शिया सिनी भी इस फादर सन के पेयर जैसा दिखता है। कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है, एनीवे ये 200 साल पुरानी बात है, अब तक तो सारे मर चुके हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से मुड़ता है और लेफ्ट हो जाता है। मोरन जो है वो उस जगह पे थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर उसके बाद शिया सिनी के पीछे पीछे भागता है और कहता है, हे तुमने कहा तुम बस एक चाइल्ड हो, तुम इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इतनी छोटी सी उम्र में? हाँ देन तुम अगर मर जाते हो तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी ये एंचेस्टर है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता, मैं डेफिनेटली वापस जाता, एक श्राइन बिल्ड करता इन लोगों के लिए और यहाँ पर 9 फुट लंबा गोल्डन बॉडी का इनके लिए श्राइन बनाता, इनकी फ़ोटो लगाता और उसे इंसेंस से कवर रखता, बहुत सारी ज्वेलरी भी उस पर पहनाता और मैं उसे हर साल उसमें बहुत सारी लैंटर्न लगाता और मैं अभी भी उसे एज अ एंचेस्टर काउंट करता अपने लिए। चलो इतनी जल्दी तो मत चलो, तुम इतनी जल्दी भाग रहे हो। दोनों के दोनों यहाँ पर सिटी में घूम रहे होते हैं। बहुत सारे उन्होंने राइस के स्ट्रॉ कलेक्ट किए थे। वो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से स्केयर क्रो हर जगह बने हुए हैं। फिर क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से करते हैं। वो यहाँ पर मुड़ते हैं। यहाँ पर जो मिस्टर चूशन थे ना, वो ऑर्डर करते हैं कि सिटी के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जिस भी एज के हैं, उन्हें सिटी के अंदर लाया जाए और सबको यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग स्केयर क्रो की ज़रूरत होगी, जो कि रैप होगा एक पेपर के अंदर और ड्रिप किया जाएगा उसे उनके खुद के ब्लड में। वो कहते हैं इसे फॉल्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये प्रिंसिपल जो है वो जो आसपास की रिवर थी ना, उसमें जो गॉड थे वो ह्यूमंस को जो खाना चाहते थे उनके सिर को, तो ऐसा ही चीज़ें होती हैं वहाँ पर। वो उन्हें स्टीम बन समझ के खा जाते थे। ऐसे में लोग बाग जो है खुद को रैप करते थे, जैसे कि एक मीट स्टफ़ किया जाता है एक बन के अंदर और वहाँ पर उन्हें पूछने के लिए रख दिया जाता था रिवर गॉड के लिए। वो कहता है, तुम जानते होगे कुछ घोस्ट और गॉड्स जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, उनके फंडामेंटल रीज़न है कि वो ऐसे क्यों हैं। यहाँ पर एक लिटिल ब्लाइंडफोल्ड होता है जो कि उन्हें फूल करने में इतना ईजी होता है। फॉर एग्जांपल, एक घोस्ट जो है, जैसे कि चू वेनिंग जो है अदर्स लोगों के साथ कैसे रहता है और वो उनसे कॉन्टैक्ट में कैसे आता है, इस बारे में अच्छे से जानते थे। लेकिन उसका जो ब्रेन होता है ना, वो ज़्यादा सोच नहीं सकता। अगर उसे फूल कर दिया जाए, फूल बना दिया जाए, तो वो आसानी से फूल बन सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो चूशुन जो था वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था सिटी के रेजिडेंट को बचाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने सॉल किलिंग तालिस्मान बनाया था और अगर वो रिकवर नहीं होते घोस्ट से तो वो भागने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड लेवल जो था वो स्ट्रॉ पपेट का था। वंस जो घोस्ट है वो फाइंड आउट कर ले कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सिटी में सडनली डिसअपीयर क्यों हो गए हैं, तो वो जो है उन घोस्ट पपेट को फॉलो कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये जो स्केयर क्रो है ना, ये वो इसलिए इंसान है और उन्हें मारकर वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्टेबलाइज तरीका है ताकि वो माइग्रेशन को जितना हो सके सिटी के अंदर डिले करें और कोई अच्छे से उपाय ढूंढ सकें। बट इससे ज़्यादा केस ये था कि मोर डाउट ये था कि मोरन और चू वेनिंग के दिल में कि जो चूशुन है ना, वो ऑलरेडी इतना कुछ अरेंज कर चुका है, क्या वो इन चीज़ों को लेके केयरफुल है, क्या ये सारी चीज़ें थोड़े टाइम के लिए ही नहीं चलेंगी। डाउट जो था उनके मन में था, एक परफेक्ट मेंशन उनके सामने था, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंधेरों में घिरा हुआ था। बहुत सारे पीपल जो थे वो रिमोट एरिया में रहते थे और वो अपने घर नहीं जाना चाहते थे। उनकी फैमिली जो थी वहाँ यहाँ पर आ गई थी और वो सारे झुंड में रहते थे। यहाँ पर वो एक साथ सोते थे, रहते थे, जो कि शांगचिंग बैरियर के अंदर आता है। परफेक्ट मेंशन जो है वो कभी अपने डोर को क्लोज नहीं करता था रात के टाइम। सिर्फ वाइट क्लोथ गार्ड जो है वो देखे जा सकते थे पेट्रोलिंग करते हुए। यहाँ पर मोरन जो है वो उनके आसपास से निकलता है। यहाँ पर कोई भी वैकेंट रूम तो नहीं था इस घर में, लेकिन पीपल जो थे वो हर जगह फैले हुए थे। इवन विंग रूम में हर जगह में वो लोग आए हुए थे। एटलीस्ट 3 या 4 फैमिली जो है वो यहाँ पर मिलजुल कर रह रही थी। यहाँ पर कोई ऐसा जगह भी नहीं थी कि जहाँ पर वो जाके खड़े हो सके। इन द एंड उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो कॉरिडोर में जाकर थोड़ा रेस्ट करते हैं और डेफिनेटली वहाँ पर कोई रुकने के लिए बेड भी नहीं था। यहाँ पर वो देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रॉ द्वारा यहाँ पर गार्ड किया जा रहा है। बहुत सारा यहाँ पर वो आराम से ग्राउंड पे लेटते हैं और
और चू वेनिंग को वो अपने ऊपर रखा है और कहता है आई एम सॉरी, तुम्हें आज यहाँ सुना होगा। चू वेनिंग जो वो कहता है कोई बात नहीं, अच्छा ही है। मोरन कहता है सच में, मुझे लगा कि तुम। वो यहाँ पर चू वेनिंग की साइड में ही लेटा है, स्ट्रेच करता है अपनी वेस्ट को और अपने हाथ जो है वो अपने सिर के नीचे रख लेता है और यहाँ पर वो ऊपर से नीचे तक कॉरिडोर में देख रहा था। वो कहता है जूनियर ब्रदर देखो, इनकी जो एबिलिटी है ना उन बर्ड्स की, वो ड्रीम को क्रिएट करती है, ड्रीम जो कि मेमोरी से रिलेटेड होता है सर्वाइवर की, और कॉर्नर स्टोन जो है वो देखो, ये कितना सारी चीज़ें आपस में रिलेटेबल हैं। क्लियरली ये वुड ग्रेन से बनी हुई चीज़ें हैं, ये देखो क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर चू वेनिंग जो है वो कहता है जितने भी फिदर्स मैन है ना वो हाफ इमॉर्टल बॉडीज़ हैं, उनका जो माना है ना वो अभी पीक पे नहीं पहुंची, इसलिए उनकी जो एबिलिटी है वो ऑर्डिनरी है और वो अभी इतनी लेवल तक नहीं है कि इस इमेजिनेशन को बहुत अच्छा बना सकें। मोरन कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। यहाँ पर चू वेनिंग जो है वो उसकी तरफ देखता है, मोरन यहाँ पर ब्लिंक करता है, चू वेनिंग की तरफ देख के कहता है मैं सो नहीं पा रहा। चू वेनिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पर वो मजाक उड़ा रहा था बट मोरन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थिक स्किन था। वो स्माइल करता है और कहता है ओके ओके ब्रदर, प्लीज़ एक स्टोरी बताओ किसी 7 फेरी और डोंगयुंग के बारे में। चू वेनिंग जो है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सीरियसली ले जाएगा। वो स्टन था थोड़ी देर के लिए, फिर वो अपने फेस को टर्न करता है और वो कहता है तुम्हें लगता है ये चीज़ें ब्यूटीफुल हैं, ये एम्बैरेसिंग नहीं है कुछ लोगों के लिए कि इतना ओल्ड पर्सन एक स्टोरी सुने। यहाँ पर मोरन उसकी तरफ देखता है और कहता है इनफैक्ट देखो, जो भी पीपल एक दूसरे को मिस करते हैं ना, वो एक दूसरे के अगर साथ नहीं रह सकते तो उन्हें स्टोरी सुनना पसंद होता है। इसका किसी एज से कोई लेना देना नहीं। जब मैं यंग था ना तो कोई मुझे स्टोरी नहीं सुनाता था, मेरे साथ नहीं रहता था और मैं हमेशा सोचता था, मैं इस बारे में सोचता था कि अगर कोई हो जो मेरे साथ रहे, और ऐसा कोई इंसान मेरे सामने अपीयर नहीं हुआ। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया, बट स्टिल मैं अपने दिल में इन चीज़ों को मिस करता हूँ। चू वेनिंग जो है वो उसकी तरफ देख रहा था। मोरन कहता है कोई मुझे स्टोरी नहीं सुनाता था, बट जब तुम यंग हो क्या तुम्हें कोई सुनाता था? चू वेनिंग उसी की तरफ देख रहा था और कहता है तभी मोरन हंसता है और कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता कि स्टोरी कैसे सुनाए जाते हैं डोंगयुंग और 7 फेरीज की, राइट? चू वेनिंग कहता है मैं इस बारे में क्या कहूँ, मैं अगर कुछ बोलूँगा तो तुम्हें एक्स्ट्रावेगेंट स्पीच लगेगी। तभी मोरन कहता है नहीं नहीं, तुम इस बारे में कुछ मत बोलो, बहुत अजीब सा लगेगा, ये एक ऑब्सीन वर्ड लग रहा है, तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें डेफिनेटली तुम एक बोरिंग पर्सन नहीं बन सकते मेरे मास्टर की तरह, तुम्हें बहुत सारी बातें करनी चाहिए। चू वेनिंग जो था उसे गुस्सा आता है और कहता है जैसे तुम परवाह ही नहीं करते ना, नहीं है कोई परवाह, चलो सो जाओ। यहाँ पर वो आराम से लेटा है और अपनी आंखें बंद करता है। मोरन जो है हंसता है और यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर चू वेनिंग की साइड में मुड़ता है, वो उसके अपीयरेंस को देखता है। यंगर ब्रदर जो था उसकी आंखें बंद थी, उसकी आईलैशेस ब्लैक थी, वो बहुत क्यूट लग रहा था। वो अपने हाथ को निकालता है और यहाँ पर उसके फेस को पिंच करता है और कहता है क्या तुम सच में सो गए? यहाँ पर वो उसे डांट देता है, हाँ सो जाओ। शेयसी नहीं यहाँ पर बिल्कुल चू वेनिंग जैसा रिएक्ट कर रहा था। मोरन हंसता है और कहता है अगर तुम सो गए हो तो चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पर शेयसी ने उसे कहता है तुम एक स्टोरी सुनाओगे? वो कहता है क्या तुम सोते हुए भी बात कर लेते हो? चू वेनिंग यहाँ पर चुप हो जाता है। मोरन यहाँ पर उसकी साइड में लेटा है, दोनों के दोनों अपने स्ट्रॉ को पिलो बनाकर यहाँ पर अपने सिर के नीचे रखे हुए थे, अपने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। मोरन हंस रहा था और वो देख रहा था ये छोटे से ब्रदर को जो कि उसे इग्नोर कर रहा है। उसे उसकी हंसी जो थी वो रुक ही नहीं पा रही थी, लेकिन बेचारा एक टाइम पे जाकर वो अपना हंसना रोक देता है, वरना उसे पता था इस छोटे से भाई को गुस्सा आ जाएगा। वो रूफ की तरफ देखता है, कॉरिडोर की तरफ देखता है, वहाँ पर एक रॉग स्मेल आ रही थी। जैसे कि यहाँ पर वो अपनी नोज़ को उठाता है टाइम टू टाइम। उसकी वॉइस जो थी वो बहुत ज़्यादा काम थी, पीसफुल थी, और वो कहता है चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बनाता हूँ, मेरी खुद से बनाकर तुम्हें बताता हूँ। वैसे मैं एनवियस फील कर रहा हूँ कि कोई भी तुम्हें स्टोरी नहीं बताता, मेरे से पहले आज दिन तक किसी ने नहीं बताया, बट मैं हेल्प नहीं कर सकता। मैं हर दिन बेड में लेटा हूँ और मैं खुद को एक स्टोरी सुनाता हूँ, और वो स्टोरी मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। ये मेरी फेवरेट है, मैंने इसको नाम दिया है काउ ईटिंग ग्रास। और गाइज यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। चलिए दूसरे चैप्टर को हम शुरू करते हैं, चैप्टर 65। यहाँ पर मोरन जो है स्माइल करता है और कहता है बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक चाइल्ड था। चू वेनिंग जो है वो अपनी आंखें क्लोज करता है और कहता है क्या जो चाइल्ड था वो काउ ईटिंग ग्रास था? ये कैसे हो सकता है? वो कहता है पहले मेरी बात तो सुनो। एक टाइम था जब एक चाइल्ड था जो कि बहुत ज़्यादा पुअर था और उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे। वो हमेशा चाइल्ड लेबर की तरह लैंडलॉर्ड के हाउस में काम करा करता था। काओ जो लैंडलॉर्ड फैमिली थी ना, वो उसे यहाँ पर 3 लो दिया करती थी ब्रेड के हर दिन। चाइल्ड को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई लगता था, जैसे कि वो अपने पेट को भर सकता है। एक दिन वो यहाँ पर कैटल हर्ड में गया जहाँ पे ग्रास होती है बहुत सारी, और वहाँ पर लोगों को चराया जाता है। उस रोड पर वो यहाँ पर एक ऐसे कुत्ते से मिला जो कि एक लेग काट रहा था काऊ की। फॉर किसी रीज़न से वो बॉय जो है वो उसको लैंडलॉर्ड द्वारा बाय एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पीटा जाता है, और लैंडलॉर्ड जो है जब उसे मार पीट कर ख़त्म कर देता है तब वो उस बच्चे को यहाँ पर कहता है कि तुम अब इस विशियस डॉग को मार सकते हो, क्योंकि वो उस गाय को चराने जा रहा था, लेकिन गाय की पैर पे कुत्ते ने काट लिया तो मालिक ने उसे पनिश किया। अदरवाइज़ वो कहता है कि अगर तुम इस डॉग को मार दोगे, उस पर अपना गुस्सा निकालोगे, तभी मैं तुम्हें खाने के लिए केक दूंगा, वरना नहीं दूंगा। यहाँ पर वो कहता है कि वो जो बच्चा था ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे उस डॉगी को मारना पड़ता है, और इतना मारना पड़ता है कि वो डॉगी मर जाए, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। और फिर वो उसे वापस अपने घर में ले आता है। जब वो वापस आता है ना, लैंडलॉर्ड डिस्कवर करता है कि जो कंट्री लॉर्ड का पेट डॉग है वो उसने ही यहाँ पर जितनी भी उसकी भेड़ बकरी थी या काऊ थी उसे काटा था। चू वेनिंग कहता है फिर उसने क्या किया? मोरन कहता है तब
वो क्या कर सकता था? जो डॉग था वो कंट्री लॉर्ड का था, जो कि उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा था। डॉग जो था वो यहाँ पर वो अपनी डॉग को यूज़ करता था अपनी पावर शो करने के लिए। कौन जाने कि किसने उसे इतना मारा कि वो डॉग मर गया। और यहाँ पर जैसे ही कंट्री लॉर्ड को ये चीज़ पता चली, वो डेफिनेटली चुप तो रहने वाला नहीं था, लाइटली लेने वाला नहीं था। तो लैंडलॉर्ड ने सोचा इस बारे में ज़्यादा, और जैसे ही वो सोचता था उसे गुस्सा आता था। स्टिल वो यहाँ पर बच्चे को कोई केक नहीं देता। इवन वो थ्रेटन करता है कि कंट्री मास्टर जैसे ही डोर पे आएंगे तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। चुवेनी कहता है ये कैसा मैस है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, मैं नहीं सुन रहा। तभी मोरन कहता है फिर बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि अनरीजनेबल थी। यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व था, और जो भी जिसकी मुट्ठी में जो भी चीज़ आएगी वो बड़ा ऑफिशियल बन जाएगा। नेक्स्ट डे कंट्री मास्टर जो है वो आता है किसी के साथ। चाइल्ड जो था वो बहुत डरा हुआ था, वो बहुत यंग था। मजिस्ट्रेट जो है वो अशेम था कि वो उसे बंद करता है, उसे 10 बार मारता है और फिर वो उसे बाहर निकालता है। चुवेनी कहता है चाइल्ड क्या भाग गया था जब उसे बाहर निकाला गया? वो हंसता है और कहता है नहीं, वो भागा नहीं था। चाइल्ड जो है वो फिर से लैंडलॉर्ड के हाउस में आता है जब उसे अपनी रिकवरी होती है उसकी इंजरी से। वो यहाँ पर दोबारा से उसकी भेड़ बकरी चराने लेके जाता है, और स्टिल 3 केक जो है उसे पूरे दिन में खाने को मिलते थे। तो यहाँ पर कहते हैं क्या उसे गुस्सा नहीं आता था? मोरन कहता है जब तक उसका पेट फुल था उसे गुस्सा नहीं आता था। अगर तुम उसे मारोगे एक मील के लिए तो उसके पास एटलीस्ट खाने के लिए एक मील होगा। वो ऐसे ही करता रहा और तब वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी चलाता रहा। फिर यहाँ पर वो 10 साल बीत जाते हैं पीसफुली उसकी लाइफ के। लेटर जो काउ हर्ड बॉय था वो बड़ा हो गया। जो सन था लैंडलॉर्ड की फैमिली का वो उसकी सेम एज का था। एक दिन सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर गेस्ट आते हैं लैंडलॉर्ड के हाउस में। लैंडलॉर्ड का सन जो है वो उन एक गेस्ट में से एक ब्यूटीफुल लड़की को देखता है, और ब्यूटीफुल बॉटल को देखता है। उसे वो बॉटल पसंद आती है और उसे वो स्टॉल कर लेता है, यानी कि चुरा लेता है। वो कहता है एक स्नफ बॉटल को। वो जो फैमिली थी वो हेयरलूम की थी जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थी। जो गेस्ट थे वो पैनिक हो जाते हैं और वो अपनी चीज़ के लिए ढूंढने लगते हैं। तभी जो लैंडलॉर्ड का सन था ना वो अब इस चीज़ को छुपा नहीं पाता, वो उसे छुपा देता है उस स्नफ बॉटल को उसी बॉय के हाथ में। और वो यहाँ पर उसे कहता है अगर तुमने सच बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भूखा मार दूंगा। ये सुनने के बाद चुवेनी जो है स्पीचलेस होता है, और यहाँ पर वो मोरन की तरफ देखता है जैसे एक चाइल्ड लॉस्ट हो गया हो लोनलीनेस में। यहाँ पर वो बड़ा हुआ था यूफे में, और उसकी मदर जो थी वो यहाँ पर यूफे की थी। वो जानता है कि मोरन के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रही हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिजरेबल भी नहीं है, लेकिन वो मन में सोचता है कि ये ऐसी स्टोरी कैसे बना सकता है, इतनी डिफ़िकल्ट। मोरन कहता है आगे कि जो स्नफ बोतल थी ना उसे फटाफट पकड़ लिया गया, और जो ये चरवाहा बच्चा था इसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें खानी पड़ी। उसे कन्फेस करना पड़ा कि खाने के लिए उसने वेट किया, और यहाँ पर सारे लोगों ने उसे पकड़ के पीटा। इस टाइम वो उसे इतना मारते हैं कि वो अपने बेड से 3 दिन तक नहीं उठ पाता। लैंडलॉर्ड का जो सन था ना वो भाग जाता है, और सीक्रेटली वो इस बच्चे को स्टीम बन देता है, पोर्क बेली देता है, जो कि उसने कभी टेस्ट भी नहीं की थी। और यहाँ पर वो स्टीम बन होल्ड करने के बाद वो लैंडलॉर्ड के सन को कहता है थैंक यू। यहाँ पर चुवेनी कहता है मुझे नहीं सुनना, पता नहीं क्यों मुझे इससे नफरत हो रही है। उस इंसान को स्टीम बन से नफरत नहीं हुई, वो थैंक यू कैसे कह सकता है? इसमें थैंक करने के लिए है ही क्या? मोरन कहता है नहीं, तुमने ध्यान से सुना नहीं। वो कहता है क्या नहीं सुना? वो कहता है क्योंकि उसने थैंक किया था स्टीम बन विद पोर्क बेली। चुवेनी कहता है उसकी तरफ देखता है, और यहाँ मोरन हंसता है और कहता है तुम अपने एक्सप्रेशन को देखो, तुम समझे नहीं ना। किड जो है वो सिर्फ 1 या 2 पीस फैट मीट का खाता था न्यू ईयर ईव पे, तो वो सोचता था शायद वो दोबारा कभी ज़िंदगी में पोर्क बेली नहीं खा पाएगा जब तक वो मरेगा नहीं। और ऑफ कोर्स तभी उसने यहाँ पर उस बच्चे को थैंक कहा था जब उसने पोर्क बेली उसे ला के दी। जो यहाँ पर शिया सनी था ना उसका तो जैसे गला भराया था, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मोरन स्माइल करता है और कहता है एनीवे ये मैटर ओवर हो गया। वो जो है वो अभी भी अपने 3 केक को और अपनी ज़िंदगी को हर दिन जीता है, बस ये उसका एक तरीका है जीने का। चुवेनी यहाँ पर समझता है कि मोरन जो है वो इस तरह की स्टोरी क्यों सुनाता है, क्योंकि एक दिन उसे लगता है कि वो बच्चा शायद गुड फॉर नथिंग होगा। मोरन जो है वो कहता है एक दिन लैंडलॉर्ड का सन जो है वो दोबारा एक क्राइम करता है। इस टाइम वो मोलेस्ट करता है एक लड़की को जो कि उसके नेक्स्ट डोर में रहती थी, और यहाँ पर वो जो काउ बॉय था वो यहाँ पर भागकर उसके पास आता है। वो कहता है क्या वो बच्चा जो है वो दोबारा से उसी पे नाम आ जाएगा? मोरन कहता है हे दैट्स इट, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब स्टोरी बता सकते हो। वो कहता है मुझे अब सोने जाना है। मोरन कहता है मैंने अभी से फिनिश नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम होता है जब मैं किसी को स्टोरी सुना रहा हूँ, तो तुम्हें जो है वो मेरी स्टोरी को सुनना होगा। चुवेनी अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। वो कहता है ये जो बच्चा है ना चरवाहा, वो यहाँ पर आता है। गर्ल जो थी वो ह्यूमिलेशन को बियर नहीं कर पाती और मर जाती है, और यहाँ पर वो हिट हुई थी उसे वॉल पे, और उसने अपने आप को सुसाइड कमिट कर लिया। लेकिन जो बच्चा था ना वो स्टूपिड नहीं था। अगर कोई मरता है तो उसे पता है कि लाइफ के बदले लाइफ दी जाती है। अब वो यहाँ पर लैंडलॉर्ड के सन के जितने भी क्राइम थे उसे अपने सिर नहीं ले सकता था। मोरन कहता है इवन वो उसे अपने सिर लेना भी नहीं चाहता था, तो जो लैंडलॉर्ड का सन था उसने उसे बंद कर दिया एक डेड गर्ल के साथ उस मील में। फिर वो रिपोर्ट करने गया ऑफिशियल्स को। यहाँ पर जो ये बॉय था छोटा सा, उसके बुरे कर्मों की सज़ा देखो। जब से वो बच्चा था यहाँ पर उसने कंट्री के मजिस्ट्रेट डॉग को बिना किसी रीज़न मारा। उसने जो गेस्ट का स्नफ बोतल थी उसने चुराई भी नहीं थी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर इस बच्चे ने
एक सिविलियन गर्ल का रेप कर दिया, ये इल्ज़ाम लगा। नेचुरली क्राइम जो था अनफॉरगिवेबल था और कोई भी यहाँ पर उसका डिफेंस सुनना नहीं चाहता था। सारे के सारे जानते थे कि ये तो चोर है, इसे अरेस्ट कर लिया जाए। चुवेनी कहता है फिर यहाँ पर मोरन मुस्कुराता है और कहता है फिर वो प्रिजन में रहा कुछ महीने। ऑटम का महीना आया, उसे यहाँ पर मारने के लिए डेथ सेंटेंस किया गया। यहाँ पर उसे शिंगताई में भेजा गया, आउटस्कर्ट था जो सिटी का, जहाँ पर उसे टांगना जाना था। वो यहाँ पर एग्जीक्यूशन टीम के साथ जाता है। सडनली कोई जो है वो यहाँ पर बहुत दूर से लोगों को मार देता है। वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, तब वो अपने सिर को उठाता है। सिंस जब से वो बचा था ना, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहे, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था। यहाँ पर वो देखता है उसने कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई थी। इवन उसने ग्रास ही नहीं खाई, बल्कि उसने कुछ किया ही नहीं, बल्कि वो जानता था कि लैंडलॉर्ड कितना विलिंग था। उसके पास सारी पावर होती है, लेकिन तब भी उसने अपनी लाइफ के साथ चीज़ों को चुकाया। इन द एंड वो सारे के सारे जो हैं उसे मार देते हैं और उसका मीट खा लेते हैं। यहाँ पर ये इतने क्रूल तरीके से मोरन जो है बोल रहा था और वो स्माइल करता है और कहता है ये जो बच्चा था ना, जब ये बड़ा हुआ तो ये काऊ की बैक पे बैठना सीख गया था। वो बहुत सारी चीज़ें विस्पर किया करता था, वो उसे काऊ ग्रास भी खिलाया करता था, लेकिन जब उसके साथ बुरा होने लगा वो उसकी नेक को हक करके रोने लगा। और फिर उसका कोई हार्डली ही रिलेटिव था इस पूरे वर्ल्ड में, तो वो यहाँ पर नील डाउन करके बैक करता था प्रिजनर के आगे और वो कहता था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं गुड बाय कहना चाहता हूँ अपनी ओल्ड काऊ को। यहाँ पर प्रिजनर जो था वो चीफ था, वो बिलीव नहीं करता था कि इस तरह के पीपल होंगे जो एनिमल को इतनी ज़्यादा फीलिंग रखते हों। वो ट्रिक खेलता है, लेकिन कोई भी एग्री नहीं होता। फिर चुवेनी कहता है फिर क्या होता है। वो कहता है तब जो काउ बॉय था ना, वो यहाँ पर लटक जाता है। काउ बॉय वो भी मारा जाता है, उसका हॉट ब्लड जो था वो फॉलो करता है सारी प्लेस के अंदर, और पीपल जो थे वो उसे देख रहे थे एक्साइटमेंट के साथ और बहुत ठंडे होकर। लैंडलॉर्ड की फैमिली जो थी वो यहाँ पर उस जो वो काउ चराया करता था उसका नाइट में बीफ खाती है, मीट खाती है, और वो जो बीफ था ना वो बहुत ज़्यादा पुराना था, तो यहाँ पर वो सारा का सारा अपने दांतों से चबा चबा के खा रहे होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। उन्हें ये पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो बार बार इसे खाते रहते हैं। चुवेनिंग अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, मोरन उसकी तरफ देखता है और कहता है ये खत्म हो गई, क्या ये स्टोरी अच्छी लगी। चुवेनिंग को इतना गुस्सा आता है ना कि ये क्या बकवासी स्टोरी थी। वो उसे गुस्से में कहता है चले जाओ यहाँ से। वो कहता है जब मैं अपने लिए बनाता था फर्स्ट टाइम, मैं बड़ा रोया था और मेरा जो दिल था ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, और तुम तो अभी तक एक आंसू भी नहीं पाया। वो कहता है क्योंकि तुमने इतनी बुरी स्टोरी सुनाई है ना, इसलिए। मोरन हंसने लगता है और उसके शोल्डर को टैप करता है और लिटिल जूनियर ब्रदर को देखता है। फिर कहता है इसका कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा सीनियर ब्रदर के पास इतनी एबिलिटी नहीं है, स्टोरी खत्म हो गई, चलो बेड पे जाओ और सो जाओ। चुवेनिंग यहाँ पर गुस्से में उसे देखकर सडनली बोलता है मोरन। कहता है मुझे ब्रदर बोलो। यहाँ पर कहता है तुमने ये क्यों नहीं बताया कि काऊ घास खाती थी। वो कहता है क्योंकि पीपल जो है ना उन्हें काऊ पसंद है जिसे वो खाना चाहें। अगर उन्हें इसके बदले में कुछ और खाने को मिले वो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन एक दिन किसी की लाइफ, जो लोली पर्सन है उसकी लाइफ किसी के लिए भी मैटर नहीं करती। चुवेनिंग जो है वो चुप हो जाता है। यहाँ पर वो सुनता है कि कंट्री यार्ड में जो स्मॉल साउंड आ रहे हैं रिफ्यूजी की, वो ओकेजनली या तो घोस्ट की स्त्री मतलब आवाज़ें हैं या फिर आउटसाइड बैरियर है। वो कहता है मोरन उसकी तरफ कहता है मैं सेंसिबल नहीं हूँ, मुझे सीनियर ब्रदर बुलाओ ना। चुवेनिंग उसे इग्नोर करता है और कहता है क्या सच में कोई बाहर बच्चा है। मोरन कहता है नहीं। यहाँ पर वो चुप हो जाता है। चुवेनिंग कहता है कि सच में ऐसा कोई बच्चा है। मोरन कहता है नहीं। वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें ट्रिक करने के लिए ये स्टोरी बनाई थी, तो चलो अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। उसने एकदम से एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर कोई उनकी तरफ देखकर कहता है अपने बच्चे की तरफ देखो, अपने बच्चे को ढूंढो, तुम बिजी हो क्या, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे अफेयर्स के लिए, चलो उस कॉप्स को यहाँ से हटाओ, और प्लीज़ कोई भी ब्लू स्पॉट जो उनकी बॉडी पे है वो लोग मारे जाएंगे, और हमारे बारे में मत सोचना। ये जो साउंड था ना वो बिल्कुल यहाँ पर गूंज रहा था, डार्क नाइट हो गई थी। वो मन में सोचते हैं लिफ्ट द कॉप्स, यानी कि लाशों को उठाना होगा। इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर सारे के सारे सो गए थे ना वो इस नोइजी प्लेस में सारे के सारे इकट्ठे थे। मोरन जो है वो लिटिल जूनियर की ब्रदर की जो बैग थी उसे यहाँ पर रोकता है, मतलब उसे अच्छे से पकड़ लेता है। यहाँ पर धीरे से बोलता है क्या दोपहर का टाइम हो गया। कोई नहीं जानता कि यहाँ पर लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे, उन्हें डांटा जा रहा था। एक बॉय था जिसका नाम था शाउमैन। इस शाम को उसने अभी भी स्ट्रॉन्ग क्लॉथ पहने हुए थे डे के टाइम में, और उसकी स्पिरिट जो थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। उसकी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ एक कॉप की तरह हवा में लटका हुआ हो। उसके अडॉप्टिव फादर जो थे वो मार दिए गए थे, और यहाँ पर वो बच्चा जो था बदला लेना चाहता था। वो कहते हैं तुम्हारे फादर मेरे कलीग थे। एक इंसान बोल रहा होता है मुझे उनके लिए बुरा लगता है जैसे वो मारे गए, बट मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तुम कल रात से भूखे हो, तुम यहाँ भाग कर आ गए खाने के लिए, तुम टायर्ड हो, तुम्हारे फादर मर चुके हैं, क्या तुम हम लोगों को भी अपने साथ अपनी जैसा बनाना चाहते हो। शाउमैन जो था वो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था, कहता नहीं मैं नहीं, डैड प्लीज़ मुझे मेरे डैड को मिलने दीजिए प्लीज़ अंकल, मैं अपने फादर को बचाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो उठें, डैड को यहाँ पर प्रॉपरली बरी देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप डिसमेंबर मत कीजिए मुझे। डिसमेंबर, ये सुनकर ही वर्ड लोग बाग थोड़े स्टन थे, और वो बार बार कहता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ प्लीज़। यहाँ पर वो कहता है
मुझे यंग मास्टर का वेट तो करने दीजिए। तभी वो इंसान कहता है ये जीशी का टाइम हो गया, तुम्हारे मास्टर आउटसाइड हैं, वो यहाँ पर तुम्हारे अफेयर के बारे में नहीं देख सकते और ऑर्डिनरी कॉप्स को हम प्यूरीफाई नहीं कर सकते। तुम्हारे जो फादर थे ना, उनकी बॉडी पे ब्लू टिक आ गए थे, फिंगर नेल जो थे वो म्यूटेटेड हो चुके थे, वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। यंग मास्टर जब तक आएंगे तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं नहीं इट्स ओके अंकल ल्यू, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपकी गाय भैंस सब के लिए रिपे कर दूंगा, प्लीज़ फ्यूचर में प्लीज़ मेरे फादर को टच मत कीजिए प्लीज़। वो कहता है ओह तुम जानते हो ना तुमने उन सबको मारा था। वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मत ऐसा मत कीजिए। वो कहता है ये बहुत लेट हो गया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। कॉप्स जो है वो डेफिनेटली अब आगे चल के वो कहीं ना कहीं भूतिया चीज़ों में बदल सकती हैं। वो शाओमेन जो है वो कहता है अपने अडॉप्टिव फादर की बॉडी को देखकर वो फोर्सिबली उनसे खींच कर ले जाना चाहता है और वो जानता था कि ये बाहर जाकर उसे डिसमेंबर कर देंगे। लेकिन शाओमेन जो है खुद को बहुत सारे पीपल से बचाता है, लेफ्ट राइट देखता है, उसका ब्लड जो है वो उसके टीयर्स ब्लड उसके शरीर से बह रहा था, उसका फेस डर्टी था, वो अभी भी रो रहा था। वो धीरे धीरे उसे बाहर की तरफ लेके जा रहा होता है। यहाँ पर वो देख रहे थे कोर्टयार्ड में बिल्कुल शांति थी। जो वेनिंग जो है वो यहाँ पर अभी सोया नहीं था, वो अपने सिर को नीचे की तरफ रखा होता है और सोच रहा होता है। मोरन जो है यहाँ पर लिटिल जूनियर को साइड वे कर देता है और कहता है तुम क्या पूछ रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। वो कहता है ये मैन जो कि अपने डियर वन को खो चुका है ये इतना स्टूपिड क्यों है, इसके अडॉप्टिव फादर की बॉडी जो है उसे लेके जा रहा है, ये कितना अजीब है ना। वो रीसेंट कर सकते हैं दूसरों को और मुझे लगता है कि यहाँ पर अनसर्टेन गैस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेलियर है लिनियान का, डूचेंग का, कि वो इन लोगों को रीएलोकेट नहीं कर सकते। मोरन जो है वो यहाँ पर उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे भी ऐसा लगता है। चोए नहीं कहता है बट ये अभी भी बहुत जल्दी है, हम किसी भी कंक्लूजन में अभी इतनी जल्दी नहीं आ सकते, पहले हमें इस पर अटेंशन देनी होगी और इस चीज़ों को समझना होगा कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और गाइस यहाँ पर ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस का लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आपके साथ मैंने आज चैप्टर 64 और 65 शेयर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।